मैं आगे की कहानी आपको जो मैंने कल छोड़ी थी वो मैं बताती हूँ कि जब हमने लोन लेना स्टार्ट करा बच्चों की पढ़ाई के लिए तो हमें बड़ी मुश्किल से मिला। हमें किसी ने कहा कि आपको लोन नहीं मिल सकता, लेकिन जब लड़की मेरी बीटेक कर रही थी और उसका एडमिशन हो गया, अब मुझे चिंता सताने लगी कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगी। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरे ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उन्होंने एक राय दी कि नहीं, बेटियों को पढ़ाओ, आगे चलकर यही तुम्हारा फ्यूचर बनेगी। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने सारे गहने बेच गिरवी रख दिए कि नहीं, बेटियों को पढ़ाना है, किस्मत में होगी तो दोबारा बन जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बेटियां इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे मेरा साथ दे के मुझे सब कुछ वापस लौटा दिया। मैं साइकिलों पे सफर करती थी, मुझे कोई भी गम नहीं होता था, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे कार गिफ्ट करी, मुझे हर गहना दिया, मेरे को कड़े दिए सोने के। मैंने सब, उन्होंने कहा मम्मी हमने ही गवाए थे, हम ही बना के देंगे। मुझे मेरी बेटियां मेरा मान सम्मान सब कुछ लौटा दिया मुझे। जो लोग मुझे कहते थे कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, आज वो मेरी मिसालें देते हैं कि नहीं, देखिए उस लेडी ने कैसे अपने बच्चों को लोगों से मुकाबला करके पढ़ाया, जबकि सब मुझे मना करते थे कि नहीं, बेटियां नहीं बाहर भेजनी चाहिए, बेटियों को अपने सामने रखना चाहिए। लेकिन मेरी बेटियां इतनी अच्छी थी, जैसे इज्जत से गई वैसे इज्जत से वापस आई। मैंने उनसे कहा, बेटियों तुम जा रही हो, मेरी मेरा आंचल से जा रही हो, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारी हंसी बने और मेरा मान सम्मान को ठेस लगे। हमारी बच्ची जैसे पढ़ने गई थी वैसे ही वापस लौटी। मैंने अपनी बेटी का जब शादी करने लगी तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि आपको कोई लड़का पसंद है तो आप मुझे बताइए, लेकिन ये देखिएगा कि वो लड़का ऐसा होना चाहिए कि जिसे मैं समाज में खड़ा कर सकूं। मेरी बेटियों ने कहा, नहीं मम्मा, हमें कोई ऐसा लड़का नहीं पसंद आया, जिसे आप लाएंगी वो ही हमारे लिए सही होगा। तो मैंने अपनी बेटियों के लिए जो अच्छा परिवार था उसमें अपनी बेटी की शादी करी और मेरा दामाद बहुत अच्छा है। कभी भी आज तक उसने मुझे यह नहीं कहा कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये वो चाहिए। वो आज तक मुझे हाँ जी और ना जी के अलावा कुछ नहीं बोलता। मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। जब मेरी बेटियां कभी शिकायत करती हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, नहीं, आप गलत हो, वो सही है। वो कभी भी मेरे घर में उसने कुछ भी खाया जब, तो उसने घर जाके ये नहीं कहा कि मैं अपने ससुराल से ये खा कर आया हूँ। उसने मैंने उसे अगर चटनी रोटी खिलाई तो वो खुशी खुशी चटनी रोटी खा के गया। जब मेरी बेटी का ये रिश्ता आया तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी ये बहुत सीधा है। मैं कहा, नहीं बेटा, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा मान सम्मान है, ये मुझे कभी तकलीफ नहीं देगा। मैंने जैसे आज देखे हैं कि आजकल दूसरे घर के लड़के कैसे होते हैं, परेशान करते हैं बेटियों को, उनकी माओ को परेशान करते हैं, लेकिन मुझको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दोनों दामाद बहुत अच्छे हैं। इसका श्रेय केवल मेरे ईश्वर को जाता है। मैं क्या थी और कहाँ से उठी थी और कहाँ पे जाके पहुंची हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप मेरी आगे की कहानी जरूर सुनना, आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। आगे की कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।